हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम वर्क एनर्जी पावर का अगला लेक्चर करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? वर्क डन। ठीक है, बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल मतलब चेंजिंग, जैसे हम मैथ्स में लेते हैं एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, ए वेरिएबल, जो भी है। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, अगर फोर्स मेरा क्या है? कांस्टेंट नहीं है, यानी कि फोर्स क्या है? वेरिएबल है। डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स अंडर ए चेंजिंग फोर्स। क्या होगा? जैसे ही हमारा फोर्स चेंज होगा अलग सा डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो कमेगा या बढ़ेगा। ओके, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यानी कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट या आपका फोर्स, इसका ग्राफ का जो एरिया होगा, सपोज कुछ ऐसे है, इसका बीच का एरिया, वो हमको क्या देगा? वर्क डन देगा। इसीलिए क्या वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स एफ वर्सेस एक्स क्या देगा हमको? स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल या ट्रेपेजियम, जो भी उसके अंदर में बन रहा है। और अगर आपका नॉन लीनियर ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ कर्व है, तो वर्क इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। जैसे सपोज ये हमारा एक कर्व है, तो इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो क्या देगा आपको? वर्क डन देगा, जो कि आपको किससे मिलता है? इंटीग्रेशन से मिलता है। ओके, और अगर स्लोप होता तो स्लोप का बाद क्या आ जाता? हमारा डिफरेंशिएशन आ जाता। ठीक है, डायग्राम क्या सजेस्ट करता है? एफ ऑफ एक्स ग्राफ विथ शेडेड एरिया, जैसे ये शेडेड एरिया है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, लीनियर फोर्स लॉ। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स, हुक्स लॉ हमने स्प्रिंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जीरो से एक्स आता है, स्प्रिंग को टाना, एक जीरो पोजीशन ले लिया, ओरिजिन ले लिया, वहाँ से उतना दूर गया एक्स, तो के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, तो क्या होगा? के एक्स डी एक्स हो जाएगा, जो हमको क्या मिलता है? हाफ के एक्स स्क्वायर मिलेगा। के हमारा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, एक्स डी एक्स का क्या होता है? 1/2 एक्स स्क्वायर होगा हमारा इंटीग्रेशन। इतना तो बेसिक आप सबको पता ही होगा। ठीक है, दिस स्टोर्ड एज, कैसे स्टोर होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। अगेन वर्क हो रहा है, वर्क क्या बोला था मैंने? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। ओके, जनरल केस ऑफ वर्क, इंक्रीजिंग फोर्स होगा तो क्या होगा? एरिया अंडर राइजिंग कर्व होगा। डिक्रीजिंग फोर्स होगा, एरिया अंडर फॉलिंग कर्व होगा। और वर्क कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग जियोमेट्री इफ शेप इज सिंपल। अगर हमारा जैसे क्या था, ट्राइंगल हुआ, ट्रेपेजियम हुआ, रेक्टेंगल हुआ, कोई भी अगर सिमेट्रिक शेप दिया हुआ है या फिर कोई जियोमेट्रिकली शेप दिया हुआ है, तो वो हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कुछ नॉन यूनिफॉर्म फिगर दे दिया जो सिमेट्रिक नहीं है, उसमें हमको थोड़ा मेहनत लगता है। ठीक है, रिकेप क्या क्या है? वेरिएबल फोर्स क्या होगा? वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ टी एक्स। वर्क क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द एफ ऑफ एक्स ग्राफ। एंड स्पेशल केस क्या होगा? हुक्स लॉ, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये किसका था? स्प्रिंग का था। और एज कैसे स्टोर होता है? एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग को पता है, इलास्टिक क्या है? स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक, यानी कि उसका शेप डिफॉर्म नहीं होता अनटिल ए सर्टेन लिमिट। अगर इसका यहाँ तक टान सकता हूँ मैं, तो यहाँ तक वो इलास्टिक है, छोड़ा वापस अपने शेप को रीगेन कर लेगा, जैसे रबर बैंड। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसके थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे किसका बात चल रहा है? जब तक वो डिफॉर्मिटी को क्रॉस नहीं कर रहा है, फिर डिफॉर्मिटी को रीच नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्वेश्चन लेते हैं, JEE 2019 का है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अंडर ए फोर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x n दिया हुआ है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक वो लेके जा रहा है। यानी कि लेट्स से ये 0 to समथिंग है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 से 1 मीटर, कहाँ तक लेके जा रहा है उसको?
3 मीटर तक लेके जा रहा है, इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो कितना वर्क डन होगा, लेट्स से हमको वर्क डन निकालना है, तो 2 जूल होगा, 4 जूल होगा, 6 जूल होगा, 8 जूल होगा। वर्क इक्वल्स टू क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लगा देंगे, इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 आपका लिमिट है। तो कितना दिया हुआ है, 2x न्यूटन दिया हुआ है, 2x dx, 2 हमारा कांस्टेंट, 2 बाहर, कितना हो जाएगा x dx, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर और लिमिट लगा दो, एक्स स्क्वायर 3/1 एंड -1 हमारा 8 जूल आता है। अब बोलोगे सर आपने बोला हाफ एक्स स्क्वायर, अरे बाबा हाफ एक्स स्क्वायर लिमिट यहाँ पे 1 से लेके 3 और इंटू 2 में तो है ना, तो ये और ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 9 - 1 8 जूल। क्लियर। JEE Main 2021, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स डेट वेराइज विद डिस्प्लेसमेंट। कैसा होगा, वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पहला लेक्चर में ही, आज के लेक्चर में ही क्या बोला, कैसा फोर्स होगा, एक वेरिएबल सा फोर्स होगा, ओके। ठीक है, अच्छा ग्राफ प्रिंट नहीं हुआ, चलो छोड़ो। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x 0 टू लेके 6 मीटर तक मूव कर रहा है, ओके। फ्रॉम x टू 0 यहाँ पे 2 है, f हमारा कितना है 5 न्यूटन कांस्टेंट है, और x इक्वल्स टू 2 से लेके 6 तक जा रहा है। फोर्स डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा है, 5 न्यूटन से लेके 0 न्यूटन तक वो डिक्रीज हो रहा है। तो वर्क जब 0 से 2 होगा, पहला केस जब 0 से 2 होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, f इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 जूल होगा, ओके। क्या है, सिंपल सा इंटीग्रेशन 5 इंटू एफ डी, ओके। और वर्क डन हमने क्या बोला, वर्क क्या है, एरिया अंडर द एफ डी ग्राफ है, ठीक है। तो सिंपल एरिया निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, हाफ इंटू 4 इंटू 5 क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू उसका मिडिल का, तो कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। ये और ये कट गया, 2 इंटू 5 10, तो टोटल वर्क डन कितना होगा 10 जूल प्लस 10 जूल 20 जूल, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपके डाउट्स धीरे धीरे सारे क्लियर हो रहे हैं, ओके। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड जितना हो सके आप अपने डाउट्स हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए जो आपको नीड हो, ओके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन, और आज हम वर्क एनर्जी पावर का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बड़ा छोटा यूनिट है, तो हम धीरे धीरे करके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है काइनेटिक एनर्जी, क्या है हमारा, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगेन 2 टाइप का एनर्जी होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। आज हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, काइनेटिक के बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई मोशन होगा तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा लगेगा। फॉर्मूला क्या है, k इक्वल्स टू हाफ mv²। अब जितना भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, लीनियर में आपका हाफ mv² होगा, रोटेशन में आपका ओमेगा आ जाएगा, बाकी अलग चीज़ में उनका अलग अलग हो जाएगा। स्प्रिंग में आपका हाफ kx² आ रहा था, यानी कि इसी फॉर्म में आपका जितना भी काइनेटिक एनर्जी का रहेगा सेम फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल मूविंग कार हो गया, फ्लोइंग वाटर हो गया, फ्लाइंग बुलेट हो गया, ओके। यूनिट्स एंड डायमेंशन, जूल है, डायमेंशन इसका ml² t-2 है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमारा v² ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। v² बोला है, v नहीं बोला है, v नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। v हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्क्वायर जब भी करेंगे नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हमारा हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इफ v इक्वल टू 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, ठीक है। डेरिवेशन फ्रॉम वर्क डन क्या है, फोर्स अप्लाइड F इक्वल टू ma है,
काइनेमेटिक्स को हमारा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वर्क डन क्या है, एफ डॉट एस, यहाँ से एस को निकाल देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, तो कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्म, कितना है, सो हेंस वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, चेंज, व्हाट इज दिस, डेल्टा v, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं, यानी कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये डेफिनेशन आपको दिमाग में घुसा के रख देना है। तो कभी कभी आपको वर्क डन ऐसे भी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दे दिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल दे दिया, अब आप सोचे कि अरे सर फोर्स नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, हम कैसे निकालेंगे, अरे बाबा वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, K2 माइनस K1 कर दो, हो गया खत्म, क्लियर। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ के क्या है, मोमेंटम का k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, जो हमने पहले लेक्चर में सॉल्व किया था क्वेश्चन। यूजफुल व्हेन मोमेंटम इज गिवन, जब मोमेंटम गिवन होगा तभी हम ये वाला अप्लाई करेंगे। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफन आस्क्ड इन जे, हमेशा नहीं बट इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। ग्राफिकल व्यू, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ क्या देगा हमको, पैराबोला देगा। सर ये पैराबोला तो दिख नहीं रहा, अरे बाबा ये तो पॉजिटिव का है, ले जाओ इसको इधर, पैराबोला नहीं बन गया। अब देखो, जब मास हमारा 1 kg का है तो ऐसा ग्राफ है, जब मास हमारा बढ़ा दिया 2 kg ऊपर गया, मास इक्वल्स टू 4 kg कर गया और ऊपर गया, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे इसका पैराबोला का ये ऐसे 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 ऐसा होता जाएगा। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतना हमको पता है। तो जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m, यानी एक का मास क्या है, m है, एक का मास 4m है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्या है, हमने अभी देखा p k इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, तो p क्या हो जाएगा, ये 2m इधर आ जाएगा, फिर होल रूट ओवर लग जाएगा, p इक्वल टू होल रूट ओवर 2m डॉट के, तो p1 बाई p2 कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो कट गया दोनों में, यानी कि रूट ओवर m1 बाई m2, m बाई 4m, m और m कटा, 1 बाई 4 का होल रूट ओवर कितना होगा, 1 बाई 2 होगा, क्लियर। नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन है, फोर्स 20 प्लस 10y हमको दिया है, ठीक है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। चलो, x ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में हो रहा है, वेयर f इज इन न्यूटन्स एंड y इज इन मीटर्स, y क्या है, मीटर्स का है, ओके। चलो, द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 तक, ओके, कितना होगा, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स y1 y2 fy dy, अरे बाबा कोई सा भी जगह पे हो, x हो, y एक्सिस हो, z एक्सिस हो, सेम ही फॉर्म लगेगा, y एक्सिस का पूछो तो y एक्सिस का फॉर्मूला बिठाएंगे, y का वेरिएबल दे देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, f आपको कितना दिया हुआ है, 20 प्लस 10y दिया हुआ है, dy 20 dy प्लस 10y dy करेंगे, हमारा कितना आएगा, 20y प्लस 5y का होल स्क्वायर आ जाएगा, पुट कर देंगे वैल्यूज़ 0 से 1 का, y में 0 से 1 वैल्यू पुट करेंगे, वाई स्क्वायर में 0 से 1 का वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 प्लस 5, यानी कि कितना 25 जूल। सिंपल सिंपल, अब घबरा मत जाना इंटीग्रेशन का फॉर्म देख के या फिर एक फंक्शन देख के, कुछ नहीं, सिंपल सा यही फॉर्मूला है, अब बस आपको इंटीग्रेशन हमारा आना चाहिए। अब बस यहाँ पे अगर आप अटक गए, सत्यानाश, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, जितना हो सके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको ना पूछे, बट आपको बाकी काइनेमेटिक्स के साथ लगा के या किसी और चीज़ों के साथ लगा के आपको पूछ सकता है, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी नॉट इंडिविजुअली
बट किसी के साथ लगा के आपको ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा। सो जितना हो सके अपना डाउट क्लियर कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट हो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।